जी, आपका नाम क्या है? दीवानचंद सोनी। अच्छा, ये हम उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें क्या माहौल रहने वाला है, आपको क्या लग रहा है? माहौल ये है कि गुंडागर्दी पे तो लगाम कसी है। गवर्नमेंट सही काम कर रही है। रही बात महंगाई की, तो महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छा सरकार कोई भी आएगी महंगाई को रोक नहीं पाएगी। अब अच्छा अच्छा स्थिति जटिल है अच्छा क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। जो भी सरकार आती है वो अपना नया एक हथकंडा अपना के पब्लिक को कब्जे में करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देती है। धरातल पे उसका कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सही बात तो ये है। वैसे भाजपा में अभी तक ऐसा संदेश है कि जो लूटपाट होती थी उसमें बहुत कमी आई है। अच्छा अच्छा सपा में जो मुखिया थे माननीय मुलायम सिंह जी, जब तक वो स्वस्थ रहे तब तक तो बात ठीक रही। अच्छा लेकिन आज का दौर कुछ ऐसा है कि अब वो बदल गया है अच्छा बिल्कुल। अच्छा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उतना अच्छा नहीं लग रहा आपको? अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा क्योंकि अखिलेश यादव को अभी राजनीति का पूर्ण ज्ञान नहीं है। अच्छा अच्छा क्योंकि इनका लगाया हुआ पौधा तो है नहीं। वो लगाया हुआ पौधा माननीय मुलायम सिंह का था। मुलायम सिंह को मालूम था कि धरातल पे क्या है। तो ये तो हवाई बात ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। हाँ, इनमें ये बात की जाए कि जैसे जातिगत समीकरण की बात है, तो क्या अखिलेश यादव उसमें सफल नहीं हो पाए, आप ये कह रहे हो? नहीं, जातिगत सफल तो हैं वो, लेकिन और जातियों को मिला के वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे मुलायम सिंह के पास सारे कास्ट के लोग जुड़े हुए थे। मुलायम सिंह उनको पहचानते थे, मुलायम सिंह को वो पहचानते थे। ऐसा इनके अंदर कुछ नहीं है। अच्छा ये अपने कार्यकर्ता ही कोई नहीं पहचानते कि हमारे कार्यकर्ता कहाँ कहाँ हैं। अच्छा अच्छा तो जिसको मालूम नहीं है कि हमारी खेती कहाँ है, वो बीज क्या लाएगा वापस। अच्छा, ये एक शिवपाल जी और अखिलेश जी अलग अलग हुए हैं, क्या इस अब वैसे गठबंधन की बात आ रही है कि वो साथ हो जाएंगे, क्या ये भी एक आप देखते हो ये कमी है राजनीति के अखिलेश यादव की? कमी तो है ही, अच्छा इसमें तो निसंदेह बात है कि ये कमी है। कमी न होती तो ये दोनों अलग अलग कैसे होते। अच्छा, लेकिन हालांकि अब साथ में आने वाले हैं दोनों। ये संभव कम है। अच्छा अच्छा हो सकता है कि सीटों के बंटवारे में कुछ इनका ऐसा बैठ जाए समीकरण कि जो ये कर दें कि भाई इतनी सीटों पर आप लड़ेंगे, इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे। ये तो हो सकता है, लेकिन अगर गठबंधन हो जाता है इनका, दोनों साथ साथ हो जाते हैं, तो आप एक बात सोचिए कि दोनों जब धड़े अलग-अलग हो गए हैं तो वो परिवेश से तो देखेंगे नहीं वो किसी को कि ये हमारे चाचा के हैं और ये हमारे हैं तो हमारे सब दोनों एक हैं। ऐसा संभव नहीं है। अच्छा अच्छा। वैसे ये आपने तो काफ़ी लंबे टाइम से इनकी राजनीति देखी होगी, मुलायम सिंह की और इटावा की राजनीति जो है आपने कपिल लंबे साल से देखी, तो अब और उत्तर प्रदेश की भी राजनीति आपने देखी है। तो हमेशा ये रहा है कि एक जो सरकार रही है कभी वापस नहीं आई है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है कि वापस हो सकती है? हमारा अंदाज है कि भाजपा इस समय वो काम कर रही है जो चांस ज़्यादा है वापसी के। क्यों? जो सरकार होती है अधिकारी भी उसी की पहल में रहते हैं। अच्छा अच्छा ऐसा मेरा मानना है। अच्छा अच्छा अच्छा। अधिकारी भी उसकी बात मानते हैं। तो लग रहा है और लग रहा ये हमको है कि भाजपा सरकार आएगी फिर। अच्छा, महंगाई जैसे गैस, पेट्रोल, डीजल और भी चीज़ें हैं, घरेलू सामान, वो महंगे हुए हैं, तो इनसे नहीं लग रहा है कि आपको एक लोगों में नाराजगी है भाजपा के प्रति? देखो एक बात बताएं आपको, आज 4 व्हीलर गाड़ी अगर है तो वो इतने अपने आप में सक्षम है कि वो पेट्रोल ले सकें, क्योंकि गाड़ियां उन्हीं के पास होंगी। साइकिल वाले के पास मोटरसाइकिल तो होगी नहीं। मोटरसाइकिल जिनके पास है वो इतना करते हैं कि वो अपना पेट्रोल डलवा सकें। और नहीं तो इतना प्रोडक्ट हो रहा है, बढ़ कैसे रही? इतनी सप्लाई जो बढ़ रही है गाड़ियों की, वो आखिर क्यों बढ़ रही? अगर उसका असर है तो कम होना चाहिए। तो ये गाड़ियां जो बिक रही हैं आखिर ये चल तो रोड पे ही रही हैं और पेट्रोल से चल रही हैं।
तो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा? नहीं, महंगाई का मुद्दा इसलिए नहीं रहेगा कि चूंक जो भी सरकार आएगी अब ये तो महंगाई खत्म होनी नहीं है। अच्छा, अब हाँ सही है, कोई भी सरकार आ जाए। कोई भी सरकार आए भाई, ये तो अंतर्राष्ट्रीय चीज है ना। तो जैसे नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो अचानक सरकार पर हमला किया करते थे कि इतना महंगा कर दिया, ये सारी चीज़ें महंगा कर दी। ये बात बिल्कुल सही है। देखो, जो विपक्ष में बैठता है वो इस तरह की बात करता है। हमेशा हम ये कह रहे कि आज जो सरकार में नहीं है और वो प्रलोभन लोगों को दे रही है कि हम ये देंगे वो देंगे, तो वो किससे देंगे? खजाने से तो देंगे। अपनी जेब से अगर कोई दे रहा हो नेता, तो आज हम ये समझ लें कि ये दे रहा है। अच्छा अच्छा। आज जितनी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव एक और बात कह रहे हैं कि जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन हुआ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। महोला में इटावा जो जेल है उसका उद्घाटन योगी जी ने किया। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उद्घाटन कर रही है, वो समाजवादी पार्टी की चीज़ों का कर रही है। देखो, एक बात और है, जो सत्ता में होता है उद्घाटन वही करता है। प्रस्तावित थी, बनना एक अलहदा चीज है। आज शिलान्यास कर दिया किसी का, वो चीज एक अलहदा है, लेकिन निर्माण के बाद जो उसका उद्घाटन हो रहा है उसमें फर्क है। अच्छा अच्छा। शिलान्यास तो कहीं भी हो सकता है, कभी भी कोई करवा सकता है, लेकिन वो इमारत तो बन के तैयार हो तब उसको सही माना जाए। वास्तविकता तो तभी होगी। अच्छा, तो आप लग रहा है कि आपको वापसी हो जाएगी भारतीय जनता? हमारा लगना है, ये मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी होना चाहिए। एक ऐसा संदेश जा रहा है कि जो आज क्राइम था, मेन चीज, हम दुकान पे बैठे हैं, जब हम ही नहीं रहेंगे तो दुकान पे बैठेगा कौन? तो पहले तो हमें ये देखना है कि दुकान पे बैठने की व्यवस्था हमारी सही हो या ना हो। तो क्राइम पर जो अंकुश लगा है वो हमारा अंदाज है करीब 80% ये सफल है। अच्छा, इससे हटके दूसरा सवाल है, जैसे ये जो गेट है, गेट बनाया आपने, ठीक, इसके बारे में कुछ बताइए, कब बना था, क्या है इसका इतिहास, क्या इसका करीब 450 वर्ष पुराना करीब इतिहास है। अच्छा अच्छा। और ये काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। भाजपा सरकार ने अपनी पुरानी इमारतों को देखा और उसका जहाँ तक था, किस चीज के लिए यूज होता था ये, क्या ये यूज किसी के लिए नहीं होता था, ये अंदर बस्ती थी इसके पूरी। अच्छा। ये गेट बंद हो जाते थे, फिर कोई आ जा नहीं सकता था। नाम एक दिल्ली था। हाँ, एक दिल गाजी के नाम से ये था, एक दिल गाजी के नाम से। तो पूरे ये जो दीवार इसकी आसपास, हाँ हाँ, अच्छा, यही इस कोटा था इसमें, मतलब उसमें सराय नाम से बोला जाता था। तो जो व्यापारी आते थे वो यहाँ रुकते थे, उन्हें व्यवस्था उसकी होती थी। सराय टाइप में थी। सराय टाइप। दूसरा भी गेट है उस तरफ? हाँ, उस तरफ भी एक गेट है। अच्छा, 2 गेट तो है। हाँ, इसमें गेट इतना बड़ा था, अब तो ये बहुत भर गया है। कितना पुराना होगा लगभग? 450 वर्ष पुराना इतिहास है करीब। बनवाया है ये? अब ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि ये सारी खुदाई जो है वो खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि हाथी कभी निशान मुस्लिम शासन में नहीं बना होगा। वो अपना एक वो बनाते थे, जो भी बनाते हों, लेकिन इस पे हाथी बने हुए थे। इससे ये संकेत है कि किसी हिंदू राष्ट्र ने इसे बनवाया। गाजी नाम जो पड़ा, गाजी बाद में पड़ा जो? हाँ, गाजी नाम बाद में पड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें एक मस्जिद भी है पीछे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें वो भी बहुत पुरानी है। हाँ, पुरानी है। तो आप देख सकते हैं ये गेट जो है काफ़ी पुराना गेट है और कुछ स्टार नुमा चीज़ें भी बनी हुई हैं। हाँ, मतलब ये हाँ। अभी इसकी मरम्मत हुई है, काफ़ी हुआ है। इसमें करीब वैसे में 3-4 महीने काम चला है और भाजपा शासन ने ही इस पे कराया है। लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें आई किसी ने इसी ओर देखा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी एक ऐतिहासिक चीज़ है। ऐतिहासिक चीज़ है और ऐतिहासिक चीज़ को कायम रखना जरूरी है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका भी एक इतिहास है, बहुत पुराना है, लेकिन काफ़ी पुराना हो चुका है। दादा बता रहे हैं कि इस पे जो पत्थर वगैरह लगे हुए थे वो सब हट चुके हैं, क्योंकि जो लिखावट थी किसने बनवाया था किसने नहीं। लेकिन इस पे तो उर्दू भी लिखी हुई है। ये फारसी है। फारसी है, हाँ। फारसी या क्या मिला हुआ है इसमें। क्या बता रहे हो, फारसी? क्या फारसी में है ये। अच्छा। हाँ, यहाँ पढ़ कोई नहीं पाया इसे। अच्छा।
इतने मुसलमान यहाँ आए लेकिन पढ़ नहीं पाया कोई किसी से, ने क्योंकि वो टूट गए ना अब शब्द। वो प्रॉपर तरीके से नहीं हाँ, लिखा। प्रॉपर तरीके से नहीं रह गया। तो आप देखिए वहाँ पे एक लैंग्वेज है कुछ कुछ टूटी हुई है। हाँ, तो ये देखिए किस पे लिखावट है और अब किस काल का है ये प्रॉपर अभी ऐतिहासिक दस्तावेज यहाँ पर नहीं है। चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।